नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ का सम्मानिकरण। काफी इंपॉर्टेंट है आपके आगामी एग्जाम्स के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा संभाग कौन सा है? तो चार ऑप्शन दिया है आपके पास, दुर्ग, बिलासपुर, रायपुर और सरगुजा। इनमें से सबसे छोटा संभाग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दुर्ग। दुर्ग है छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा संभाग। अगर प्रश्न में पूछा जाए कि सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, तो बस्तर जो है सबसे बड़ा संभाग है। इनके डेट्स को भी याद कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है रायपुर संभाग का निर्माण हुआ था, और कब हुआ था? तो 1862 में हुआ था। उसके बाद बिलासपुर संभाग का निर्माण हुआ, ये कब हुआ था? तो 1956 में हुआ था। फिर उसके बाद जो है बस्तर संभाग का निर्माण हुआ था 1981 में। फिर 1 अप्रैल 2008 को सरगुजा संभाग का निर्माण हुआ था, और 15 अगस्त 2013 को दुर्ग संभाग का निर्माण हुआ था। अगर प्रश्न में पूछा जाए कि राज्य निर्माण के पश्चात छत्तीसगढ़ का सबसे नवीनतम संभाग कौन सा है, तो वह है सरगुजा संभाग, जो कि 2008 में बना हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में समाचार पत्रिका के जनक कौन है? तो समाचार पत्रिका के जनक कौन है? चार ऑप्शन दिया है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट में बताते चलिए। इसका आंसर जो है ऑप्शन डी, माधवराव सप्रे है। इनकी जो पत्रिका थी छत्तीसगढ़ मित्र, ये छत्तीसगढ़ का सबसे पहला समाचार पत्र था, जो सन 1900 में पेंड्रा रोड, बिलासपुर से इसका संपादन हुआ था। तो माधवराव सप्रे छत्तीसगढ़ में समाचार पत्रिका के जनक कहे जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वीं शताब्दी का प्रसिद्ध जैन मंदिर भांड देवल छत्तीसगढ़ में कहां पर स्थित है? तो कहां पर स्थित है? आंसर है आरंग, जिसे मंदिरों की नगरी भी कहा जाता है। यहाँ पर भांड देवल मंदिर है। और आरंग जो है कहां पर स्थित है? तो ये रायपुर जिले में स्थित है आरंग। चौथा क्वेश्चन है, चांग बखार पहाड़ी किस जिले में है? तो चांग बखार कहां पर है? कोरिया जिले में। चांग बखार कोरिया जिले में है, और चांग बखार जो है कोरिया जिले में स्थित है। और कोरिया जिले में क्या है? तो चांग देवी मंदिर भी है। कोरिया जिले के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी जान लेते हैं। तो कोरिया जिले में है गुरु घासीदास नेशनल पार्क है। फिर यहाँ पर है अमृत धारा जलप्रपात है। फिर यहाँ पर है हंसदेव नदी का उद्गम, जो कि कैमूर पर्वत से हुआ, सोनहत तहसील। इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरबा ताप विद्युत संयंत्र का निर्माण कब किया गया था? तो चार ऑप्शन दिया है। इसका राइट आंसर है सन 1983 में कोरबा ताप विद्युत संयंत्र का निर्माण किया गया था। देखिए दोस्तों, कोरबा ताप विद्युत का जो स्थापना है वो सन 1978 में हुआ था, लेकिन उत्पादन कार्य जो है 1983 में किया गया। ठीक है। और ये जो है पंचवर्षीय योजना के दौरान इसका स्थापना हुआ था। पंचवर्षीय योजना, जो कि कोरबा जिले में कोरबा ताप विद्युत संयंत्र का निर्माण हुआ था पंचवर्षीय योजना के दौरान। इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है? तो 2600 मेगावाट है। कितनी है? 2600 मेगावाट है। और ये किन किन राज्यों को विद्युत आपूर्ति करता है? तो तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड और गोवा समेत इन सभी राज्यों को विद्युत आपूर्ति करता है। छठा क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो कौन सी नदी है जो छत्तीसगढ़ में सबसे लंबी है? तो इसका आंसर है शिवनाथ नदी। आप कहेंगे कि आंसर तो महानदी होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, महानदी की कुल लंबाई जो है 851 किलोमीटर है, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो इसका बहाव है केवल
286 किलोमीटर ही बहती है, जबकि शिवनाथ नदी इसकी कुल लंबाई है 290 किलोमीटर, जो संपूर्ण छत्तीसगढ़ में इसका बहाव केंद्र है। तो सबसे लंबी नदी है बहाव के हिसाब से, तो वह है शिवनाथ नदी। सातवां प्रश्न है, दुल्हादेव किस जनजाति के प्रमुख देवता है? तो इसका राइट आंसर है गोंड जनजाति के प्रमुख देवता है दुल्हादेव। और गोंड जनजाति में विधवा विवाह, ममेरे फुफेरे का विवाह, दूध लौटाए विवाह, पाय सोतिर विवाह प्रचलित है। और गोंडों के जो प्रमुख देवता है दुल्हादेव है। और गोंड जो है छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करते चलिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि हमें पता चले कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, ताकि हम इसी तरह के और भी वीडियो आपके लिए लाते रहें। 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने संविधान निर्माण में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किया था? तो किसने किया था? ऑप्शन बी, बैरिस्टर छेदीलाल। देखिए, जब संविधान निर्माण के लिए जो सभा बुलाई गई थी, उनमें सभी राज्यों, सभी प्रांतों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया था, जिसमें से हमारे छत्तीसगढ़ से बैरिस्टर छेदीलाल प्रतिनिधित्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, गुंडादुर खेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो पहले व्यक्ति है आशीष अरोरा। ये वॉलीबॉल के प्लेयर है जिन्हें गुंडादुर खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था छत्तीसगढ़ से। 10वां क्वेश्चन है, परगना पद्धति का जन्मदाता कौन है? तो कौन है? इसका राइट आंसर है विठल राव दिनकर। ये परगना पद्धति का जन्मदाता है। इन्होंने 27 परगनों का निर्माण किया था। विठल राव दिनकर के समय में ही कैप्टन ब्लंट छत्तीसगढ़ की यात्रा पर आए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, महामाया मंदिर का निर्माण किस काल में किया गया था? तो इसका निर्माण जो है कलचुरी काल में किया गया था। और किनके द्वारा किया गया था? तो रतन देव के द्वारा किया गया था, कलचुरी शासक। चलते हैं, पुष्प की अभिलाषा पुस्तक किसने लिखी है? तो पुष्प की अभिलाषा जो है माखनलाल चतुर्वेदी ने की है। और इन्होंने कब किया था? तो देखिए, इनके बारे में जानना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो पुस्तक है पुष्प की अभिलाषा, ये बिलासपुर जेल में लिखी गई थी। और बिलासपुर जेल में 2 और पुस्तक लिखा गया था, पर्वत की अभिलाषा और पूरी नहीं सुनोगे तान। ये तीनों पुस्तक जो है बिलासपुर जेल में लिखा गया था और माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा लिखा गया था।